बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है सेकेंड ईयर का, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम करेंगे वाइटर फोर्स थ्योरी कि वाइटर फोर्स थ्योरी क्या थी, फ्रेडरिक वूलर ने क्या काम किया था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। तो इससे पहले कि हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करें तो हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं। तो हुआ क्या था, 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जॉन जैकब बर्जीलियस। 19th सेंचुरी के अंदर एक साइंटिस्ट था जॉन जैकब बर्जीलियस। इसने क्या किया था, इसने वाइटर फोर्स थ्योरी दी थी। अब वाइटर फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटर फोर्स थ्योरी से पहले ज़रा हम देखते हैं कि इतनी साल पहले, कोई अप्रॉक्स 200 मिलियन ईयर्स पहले क्या कॉन्सेप्ट्स थे, साइंटिस्ट क्या सोचते थे। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जो साइंटिस्ट थे वो लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। यानी आपके पास, आपको पता होगा, आपने अपनी 9th क्लास के अंदर कैटेगरीज़ बनाई थी अपनी, और उन कैटेगरीज़ में आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि आपके पास कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, या तो आपके पास हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर आपके पास क्या हो सकते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दो तरह से, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले 19th सेंचुरी में ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये उस वक्त की बात हो रही है जब साइंटिस्ट लैब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि शायद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब इसलिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो उनका ये कॉन्सेप्ट आ गया क्योंकि वो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो उनको ये लगा कि शायद ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रिपेयर कर सकती हैं। यानी उनका कॉन्सेप्ट क्या बन गया? उनका कॉन्सेप्ट ये बन गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स चाहिए, और उन्होंने ये सोचा कि लिविंग थिंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ख़ास फोर्स रखी है। यानी उनको ये लगा कि कोई बड़ी वाइटल, कोई बड़ी स्पेशल फोर्स है जो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर तुम हो ही नहीं सकती। तो उनको ये लगा कि लिविंग थिंग्स के अंदर एक वाइटल फोर्स है जिसकी वजह से उस फोर्स को यूज़ करके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर लिया करते हैं। तो यहाँ से फिर साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट ये बन गया कि आपके जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे और नॉन लिविंग थिंग्स इनऑर्गेनिक बनाएंगे। यानी कि लिविंग थिंग्स के पास एक वाइटल फोर्स है जो ऑफ कोर्स लैब्स के अंदर ऑफ कोर्स नॉन लिविंग थिंग्स के पास मौजूद नहीं है। तो उस वाइटल फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हो सकते हैं। इस चीज़ को आपके ये जॉन जैकब बर्जीलियस, इसने नाम दिया वाइटर फोर्स थ्योरी का। यानी इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने ये बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक ख़ास वाइटल फोर्स चाहिए। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। लैब्स में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए, और उस फोर्स का नाम क्या है? वाइटल फोर्स। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? तो वाइटल फोर्स थ्योरी सिंपली ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक वाइटल फोर्स की, एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, और वो लैब्स के अंदर प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। और यही डेफिनेशन बनी आपकी कि हम बाय डेफिनेशन ये कहना शुरू हो गए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स जो कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे।
फिर इसी तरह टाइम गुजरता गया, साइंटिस्ट ये सोचते रहे कि वाइटर फोर्स के थ्रू ही आप सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आपके पास एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक वुलर। वो साइंटिस्ट ने क्या किया, फ्रेडरिक वुलर साइंटिस्ट था, फ्रेडरिक वुलर ने एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सीडेंटली मतलब वो प्रिपेयर क्या करना चाह रहे थे। तो और देखते हैं फ्रेडरिक वुलर का वर्क। फ्रेडरिक वुलर एक्चुअली चाह ये रहे थे कि वो सिल्वर सायानेट का रिएक्शन करवाएं अमोनियम क्लोराइड के साथ। उन्होंने क्या किया था, सिल्वर सायानेट का रिएक्शन कराया था अमोनियम क्लोराइड के साथ, और वो चाहते ये थे कि जब सिल्वर सायानेट का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो तो उनको ये लगा कि अमोनियम सायानेट बनेगा, यानी ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज सच होगा कि आपके पास ये अमोनियम सायानेट यानी NH4 के साथ OCN बन जाएगा और साथ में आपके पास सिल्वर का क्लोराइड आएगा। एक्चुअली वो ये चाह रहे थे, बट हुआ क्या कि वो सिल्वर सायानेट प्रिपेयर तो हुआ, लेकिन वो सिल्वर सायानेट जो कि एक मिनरल है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो यही प्रिपेयर करना चाह रहे थे। लेकिन ये जो सिल्वर सायानेट से अमोनियम सायानेट प्रिपेयर हुआ, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं था, ये फ़ौरन से पहले डीकम्पोज हुआ, और डीकम्पोज होने के बाद इसने एक कंपाउंड बनाया जो इस तरह का दिखता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस साइड के ऊपर भी NH2 और दूसरी साइड के ऊपर भी NH2। अगर देखा जाए तो ये आपका बैलेंस हो गया ना सारा, एक कार्बन हो गई, एक ऑक्सीजन हो गई, 2 नाइट्रोजन हो गई, और ये आपके पास 4 हाइड्रोजन पूरी हो गई। तो ये कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड का नाम क्या था, इस कंपाउंड का नाम था यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया कहाँ से ऑब्टेन होता है, यूरिन ऑफ मैमल्स में मौजूद होता है एक्चुअली। तो यूरिन ऑफ मैमल्स में मौजूद होता है यूरिया। और मैमल समझते हैं ना, जैसे ह्यूमन हो गया, जैसे बाकी एनिमल्स, कैट होगी, ये मैमल्स हैं। तो मैमल्स के यूरिन के अंदर मौजूद होता था यूरिया, और यूरिया यानी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो तब तक तो यही था कि उसको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बट फ्रेडरिक वुलर ने एक्सीडेंटली यूरिया को प्रिपेयर किया। वहाँ से फिर क्या हुआ, आपकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो सिंपली रिजेक्ट हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई, और ये माना जाने लगा कि ये गलत था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेडरिक वुलर ने एक्सीडेंटली यूरिया प्रिपेयर किया, जिसकी वजह से आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ आपका एक नया क्वेश्चन बनेगा कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी, यानी कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट, किसने इसको रिजेक्ट किया। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, यानी 2 नंबर का, और समटाइम्स लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, अभी हम देखते हैं ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन, न्यू डेफिनेशन, तो मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हम इसको किस तरह से एलैबोरेट करेंगे। लेक्चर के एंड पे मैं इस चीज़ को मेंशन करूँगी। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड इट, या आपसे MCQs में ये बात पूछी जा सकती है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था। नीचे वो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन देगा और आपको चूज़ करना होगा कि किसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। फ्रेडरिक वुलर ने। तो बहरहाल वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। बाकी साइंटिस्ट को कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर वो लैब में प्रिपेयर करना शुरू हो गए, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। उनकी वो सोच गलत साबित हो गई कि लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने फिर क्या किया, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर किया। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर हुए, और फिर उससे आपकी ऑर्गेनिक की जो डेफिनेशन थी, बाय डेफिनेशन सबसे पहले हम हिस्ट्री में जैसे हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक हम उन कंपाउंड्स को कहा करते थे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। नाउ मॉडर्न डेफिनेशन आ गई आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर मेनली कार्बन मौजूद हो, जिनके अंदर मेनली कार्बन मौजूद हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के अलावा इनमें हाइड्रोजन भी मौजूद होता है,
तकरीबन हमेशा मौजूद होता है। इसके अलावा जो कुछ एलिमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, समटाइम्स सल्फ़र होती है, समटाइम्स नाइट्रोजन होती है। तो बहरहाल ये आपकी मॉडर्न जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अकॉर्डिंगली मॉडर्न डेफिनेशन हम किसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं? हम उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं बाय डेफिनेशन जो आपके पास स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हम बाय मॉडर्न डेफिनेशन ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी हम बाय डेफिनेशन ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? थोड़ा स्प्लिट करके देखते हैं, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रो, हमें नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रो का क्या मतलब होता है। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, नाम से ही ज़ाहिर है हाइड्रोजन। और कार्बन, ऑब्वियसली कार्बन इज़ कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी किया जाता है। यानी इससे ड्राइव होने वाले, आगे जाकर हम बहुत सारे इसके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। यानी कि हाइड्रोजन हटा दें, उसकी जगह कोई और ऑक्सीजन लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें, तो वो डेरिवेटिव यानी उससे ड्राइव होने वाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके डेरिवेटिव्स बनेंगे। मिसाल के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग एक कंपाउंड है और हम उसको डेराइव कैसे करते हैं कि हम एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह क्लोरीन मिसाल के तौर पर लगा दें, तो इसका सिंपली डेरिवेटिव होगा। आगे हम फर्दर बहुत सारे पढ़ेंगे। तो ये आपकी मॉडर्न डेफिनेशन होगी, यानी वाइटरफोर्स थ्योरी वाली रिजेक्ट होगी। मॉडर्न डेफिनेशन आ गई कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है, उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी है, यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की स्टडी है। बाय कन्वेंशन, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से बाय कन्वेंशन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मिसाल के तौर पर वाटर, जैसे मिसाल के तौर पर बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, जैसे ये सोडियम के कार्बोनेट लिख लें, किसी के भी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स वगैरह, आपको इसमें हाइड्रोजन और कार्बन नज़र आ रहे हैं। बट बाय कन्वेंशन, हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से बाय कन्वेंशन, रस्मी तौर पर हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते, हम इनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये याद रखिए, क्योंकि ये आपके MCQs का हिस्सा होगा। पूछा जाएगा आपसे कि जैसे नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है या इनमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और मैं आपको ये 4 ऑप्शन दे दूँ कि इन चारों में से कौन सा इनऑर्गेनिक नहीं है, तो आपने क्या करना होगा कि इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपने चूज़ करना होगा कि ऑर्गेनिक कौन सा है, और इन चारों में से कौन सा इनऑर्गेनिक नहीं है। उसके लिए भी आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा कि ये 3 कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे, ये ऑर्गेनिक नहीं है, लेकिन ये CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम मज़ीद इसको जो है वो डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब हम आने वाले लेक्चर में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो हम जल्दी जल्दी से लेक्चर जो है उसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि आपका जो 19th सेंचुरी थी उसके अंदर वाइटरफोर्स थ्योरी आई, यानी कि काफ़ी साल पहले ये सोचा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स में प्रोड्यूस होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। यानी वो ये सोचते थे कि कैसी स्पेशल थ्योरी की ज़रूरत है, एक स्पेशल फोर्स की ज़रूरत है जो कि आपके
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए जो सिर्फ लिविंग थिंग्स के पास मौजूद है, इसलिए लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकते। फिर एक्सीडेंटली वुलर ने जो है वो रिएक्शन किया और वो चाहता था कि वो सिल्वर साइनेट का अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाए, और वो बेसिकली अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एक मिनरल बनाना चाहता था, बट एक्सीडेंटली उसने यूरिया प्रिपेयर किया और उससे वाइट लाफोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने आपके जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए और फिर ये डेफिनेशन चेंज हो गई। अब हम ये नहीं कहते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, अब हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि हाइड्रोकार्बन्स को यानी हाइड्रोकार्बन्स उनके डेरिवेटिव्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करती है। उनमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ केसेस हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। और बाय कन्वेंशन आपके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, वाटर, जिनमें आपके पास कार्बन या हाइड्रोजन मौजूद हैं, बट वो बाय कन्वेंशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। ये याद रखिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।